हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ द वेब वर्क्स। ठीक है। और जो स्पेसिफिक अगर मैं आपको बताऊं तो डीएनएस के बारे में हम जानेंगे। और हाउ द वेब वर्क्स की हमारी रहेंगी 4 वीडियोज। पहली रहेगी डीएनएस के बारे में, देन एचटीटीपी, हाउ वेबसाइट वर्क और पुटिंग इट ऑल टुगेदर। इसके बाद हम जो हमारी सीरीज चल रही थी जूनियर पेनेट्रेशन टेस्टर की, उस पे आएंगे फाइल इंक्लूजन में। ठीक है, क्योंकि फाइल इंक्लूजन में इन्होंने बता रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ द वेब वर्क्स की वेब है जो वो कैसे काम करता है। उसके बाद आपको मतलब समझ में आएंगी चीजें कि एचटीटीपी क्या होता है, फिर डोमेन नेम कौन सा है, फाइल नेम क्या होती है, क्वेरी स्ट्रिंग, पैरामीटर कहाँ लगता है। तो ये सारी चीजें आपको तब समझ आएंगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करना भाई, पूछना, ग्रुप में पूछा करो। व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, चैट का ग्रुप अलग है, रिसोर्सेज का ग्रुप अलग है आपके लिए। तो आप वहाँ डिस्कस किया करो, पूछा करो डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस होता क्या है? डीएनएस हो गया डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब, जैसे आपने फेसबुक को विजिट करना है, यूट्यूब को विजिट करना है, तो आज के टाइम हम क्या करते हैं, tryhackme.com लिख रहे हैं यहाँ पे। ये फिर भी ये वेबसाइट हमारे सामने आ गई। youtube.com लिख रहे हो आप, तो आपको वीडियोस दिख गई। लेकिन अगर डीएनएस मान लो नहीं है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो क्या होगा? तो आपको जो ये आईपी दिख रही है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसकी जैसे ये ट्राई एकमी की याद रखनी पड़ेगी, गूगल की मान लो कोई और आईपी है, गूगल की मान लो 8 डॉट, ये वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं है 8.8 मान लो ये है, 8.8.1 है। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके की आईपीज आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो ये हमारा काम को आसान करने के लिए मतलब डोमेन नेम सिस्टम आया, जिसमें क्या होता है कि ये आपको आईपी याद रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट tryhackme.com लिखा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा आईपी में। ठीक है, ये आपको कनेक्ट कर देगा इससे, जो ओरिजिनल ये वेबसाइट है इससे। ठीक है। तो अब इनकी देखते हैं इन्होंने क्या बता रखा है। So provide a simple way to for us to communicate with devices on the internet without remembering complex numbers। तो यही बता रखा है कि भाई ये हमें मतलब एक सिंपल वे देता है बातचीत करने की एक दूसरे के साथ। एक कोई वेबसाइट आपने ओपन करनी है, कोई गेम खेल रहे हो, मान लो कुछ भी ऑनलाइन। ठीक है। वेबसाइट, बहुत सी वेबसाइट आती हैं, उन पे जाके गेम खेल रहे हो आप, या मान लो वीडियोस देख रहे हो, मूवी देख रहे हो। तो वो चीज उसमें इसने हमें मतलब एक आसान वे दे दिया। हमें वो नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है अब। हमने डायरेक्टली ट्राई है कि मैं लिख दिया, नेटफ्लिक्स लिख दिया। ठीक है। तो इस तरीके से, तो मच लाइक एवरी हाउस हैज ए यूनिक एड्रेस फॉर सेंडिंग मेल डायरेक्टली टू इट। तो जैसे हाउस है, ठीक है, उसी तरीके से समझ लो इसको थोड़ा सा। तो हर एक हाउस का एक एड्रेस होता है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 254, हाउस नंबर 580। ठीक है। तो इसी तरह हर एक कंप्यूटर का, हर एक डिवाइस का, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, जो भी मतलब इंटरनेट से कनेक्ट है, उसका एक पर्सनल यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, एक एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। और वो जैसे IPv4 है, IPv6 आपने सुना होगा। तो इन डेप्थ में मतलब आगे जाएंगे, ये IPv4 एड्रेस है। तो इसमें क्या होता है, ये जीरो से लेके, जो ये मतलब इसमें 4 होते हैं IPv4 एड्रेस में। ये एक हो गया 104, ये डॉट से पहले मतलब 4 डॉट। ये देखो, ये 4 हिस्से होते हैं IPv4 में। ठीक है। और इसमें जो ये एक हिस्सा 104 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब जीरो से लेके 255 तक नंबर आ सकते हैं। ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब 255, 255, 255, 255, इससे ऊपर नहीं हो सकते। ये तो ये इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। तो और क्या बता रखा है, तो बस यही है। ठीक है, डोमेन नेम मतलब आपकी हेल्प करता है। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो डोमेन को आईपी में, आईपी को डोमेन में भी करता है जब रिवर्स करते हो। तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन डोमेन नेम सिस्टम। अभी करते हैं हम नेक्स्ट डोमेन हायरार्की। हायरार्की क्या होता है भाई? जो अभी देखो, इसके बारे में थोड़ा सा करते हैं। अगर समझ नहीं आए तो भाई थोड़ा सा दोबारा देख लेना, या गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, थोड़ा कोई और वीडियो में शायद आपको समझ आ जाए। अगर नहीं आए तो पहले समझ के देख लो। तो अभी इसकी बात करते हैं कि डोमेन हायरार्की क्या होता है। रूट लेवल डोमेन
टॉप लेवल डोमेन और सेकंड लेवल डोमेन, ये सब क्या होते हैं? तो जो ये डॉट दिख रहा है, ठीक है, ये डॉट होता है रूट लेवल डोमेन। इसका यूज नहीं करते हम, मतलब ये रूट लेवल डोमेन होता है बिल्कुल, जो टॉप है, जहां से शुरू होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया रूट लेवल डोमेन। अब जो टॉप लेवल डोमेन है, जैसे ये ट्राई हैकमी डॉट कॉम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो ये डॉट कॉम है, ये है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन, टीएलडी जिसको बोल देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड लेवल डोमेन बोल रहा है, सेकंड लेवल डोमेन कौन सा होगा? जो ये ट्राई हैकमी लिखा है ना, ये है सेकंड लेवल डोमेन, ठीक है। ये क्या है? सेकंड लेवल डोमेन है ये। अभी देखो, अब इन्होंने क्या बता रखा है वो बात करते हैं यहाँ पे। तो ये भी ये जितने भी क्या है, ये क्या है सारे? ये टॉप लेवल डोमेन। और ये क्या है फिर? ये सेकंड लेवल डोमेन हो गए। और फिर इनसे पहले जो आ गया, मतलब ट्राई हैकमी डॉट कॉम है। अब ब्लॉग डॉट, ये मान लो, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे लिखा हो www डॉट, तो जो ये www है ना, ये है आपका सब डोमेन, ठीक है। तो टीएलडी इज द मोस्ट राइट हैंड पार्ट ऑफ सब डोमेन। सो फॉर एग्जांपल, मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे ट्राई हैकमी डॉट कॉम है, तो जो टॉप लेवल डोमेन है इसमें, टॉप लेवल डोमेन हो गया डॉट कॉम, ठीक है। तो देर आर टू टाइप ऑफ टॉप लेवल डोमेन, मतलब दो तरीके के होते हैं। एक तो टॉप लेवल डोमेन हो गया, एक जीटीएलडी। जीटीएलडी क्या हो गया? जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो जेनरिक, और फिर सीसीटीएलडी, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन आपने सुना होगा, डॉट इन, ठीक है, डॉट सीए, डॉट यूके। तो हिस्टोरिकली जो जीएलटी डी बता रखा है इन्होंने, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, was meant to tell us the user the domain name purpose। फॉर एग्जाम्पल ए डॉट कॉम है, मतलब भाई जो जेनरिक है, जेनरिक टॉप लेवल है, जैसे डॉट कॉम आ गया इसमें, तो ये बताने के लिए होता है कि डोमेन का, आपकी वेबसाइट का पर्पज क्या है। डॉट एडू है, मान लो डॉट ईडीयू लिख रखा है, डॉट ईडीयू, तो इसका मतलब आपके माइंड में क्या जाएगा कि किसी एजुकेशन से रिलेटेड है ये कुछ, ठीक है। तो जैसे डॉट कॉम इन्होंने बता रखा है कि भाई किसी कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है। डॉट ओ आर जी जैसे दे रखा है इन्होंने कि कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। डॉट एजुकेशन, डॉट एडू, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। और जो डॉट जीओवी है, वो कौन यूज करता है? डॉट जीओवी देखते ही आपके माइंड में क्या आता है भाई? ये गवर्नमेंट का डोमेन है, ठीक है। और फिर सीसीटीएलडी क्या होता है? वो यूज्ड फॉर जियोग्राफिकल पर्पजेज। फॉर एग्जांपल डॉट सीए, अपने इंडिया के लिए कौन सा यूज हो रहा है? डॉट इन होता है। तो डॉट इन की वेबसाइट है, तो आपके माइंड में क्या आएगा भाई? इंडिया की वेबसाइट है। वो बाहर के कोई भी ले लो, इसका ऐसा नहीं है कि इंडिया में इंडिया वाले ही ले सकते हैं, लेकिन वो मतलब दिखाने के लिए होता है, पर्पज क्या है उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, 2000 से भी ऊपर की लिस्ट है शायद ये। फिर सेकंड सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन में क्या हो गया? अभी हमने बात की थी कि ट्राई हैगमी डॉट कॉम में जो डॉट कॉम है, वो कौन कौन सा है? टॉप लेवल डोमेन हो गया ये। डॉट एडू है, डॉट कॉम है, कुछ भी है। फिर सेकंड लेवल डोमेन क्या हो गया? कि जो डॉट कॉम से पहले का पार्ट है, ये जो ट्राई हैगमी है, यहाँ पे फेसबुक लिखा है, या फिर टेक माइंड एक्सपर्ट डॉट कॉम, तो जो टेक माइंड एक्सपर्ट है ये, वो सेकंड लेवल डोमेन है, ठीक है। इसको हम सेकंड लेवल डोमेन बोलेंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस वैसे समझ लो इन चीजों को। जैसे ये बता रखा है इन्होंने कि जो सेकंड लेवल डोमेन है, इज लिमिटेड टू 63 करेक्टर्स, ठीक है। मतलब जो ये सेकंड लेवल, यहाँ पे 63 करेक्टर्स आप लिख सकते हो, प्लस टीएलडी, ठीक है। एंड कैन ओनली बी यूज ए टू जेड वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, 0 to 9, एंड हाइफन्स, ठीक है। लेकिन हाइफन्स से ना तो स्टार्ट हो सकता है और ना ही एंड हो सकता है ये डोमेन। अभी करते हैं सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है? सब डोमेन अभी मैंने बताया था, www है जो, डॉट ट्राई हैकमी डॉट कॉम। तो इसमें ट्राई हैकमी से जो पहले का हिस्सा है, ये, ठीक है, ये सब डोमेन आता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे ये www है, ये भी सब डोमेन है। यहाँ पे ब्लॉग डॉट होता तो ब्लॉग भी सब डोमेन होता, ठीक है। अभी
तो ये भी देख लिया, ये आप रीड कर लेना, मतलब कितने करेक्टर्स की वो हो सकती है लिमिट वगैरह। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए सब डोमेन? तो सब डोमेन की आई थिंक 63। फिर पूछा इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन ए सब डोमेन? तो कौन सा करेक्टर आप यूज नहीं कर सकते? आई थिंक ये रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए डोमेन नेम? मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है डोमेन नेम की? आई थिंक तो 53 यहाँ पे लिखा है। ये होनी चाहिए। लेट्स सी। यस, सही है। तो अब ये पूछ रहा है, ठीक है, TLD इज .co.uk। तो जो ये है, मतलब किस तरह का टॉप लेवल डोमेन है ये है मतलब कंट्री का, CCTLD आई थिंक, ये ठीक है। CC क्या हो गया, मतलब कंट्री, और इसके फुल फॉर्म यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे ये दे रखा है इन्होंने, कहा है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। अब बात करते हैं DNS रिकॉर्ड्स की। इसकी मैंने पहले वीडियो में भी बात कर रखी है, लेकिन अभी DNS की बात कर रहे हैं तो इसमें भी करते हैं इसकी बात। तो DNS isn't just for website, though multiple types of DNS record exist. We will go over some of the most common ones and तो भाई बहुत मतलब तरह के रिकॉर्ड्स हैं DNS, लेकिन जो मेन मेन है इन्होंने वही बता रखे हैं। तो आपने देखा होगा ए रिकॉर्ड क्या होता है? DNS के अंदर होता है ये, ठीक है। दीज रिकॉर्ड रिजोल्व, तो जो IPv4 एड्रेस है ना, ये है, इसको ये कन्वर्ट कर रहा है ट्राई हैकमी में। जो ए रिकॉर्ड है ये काम करता है। फिर जो ये है ए 4 टाइम ए रिकॉर्ड, तो ये क्या करता है, IPv6 है में रिजोल्व करता है, ठीक है। मान लो जब आप facebook.com लिखते हो, तो ए रिकॉर्ड क्या करता है, वो इस IP से आपको कनेक्ट करता है। लेकिन ये सेकंड वाला क्या कर रहा है, 4 टाइम ए वाला, ये आपको इस एड्रेस से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सी नेम रिकॉर्ड क्या होते हैं कि दीज रिकॉर्ड रिजोल्व टू अनदर डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल, मान लो आपका सब डोमेन है एक, ठीक है, ये www है यहाँ पे, या फिर कोई शॉप है, इन्होंने जैसे ये बता रखा है कि ट्राई हैकमी की ऑनलाइन शॉप है और वो है store.tryhackme.com, ठीक है। तो विच रिटर्न से सी नेम रिकॉर्ड, जब सी नेम रिकॉर्ड आप निकालोगे तो उसमें निकलता है कि shops.shopify.com, ठीक है। तो इसमें मतलब सीने में वो अलग रिकॉर्ड्स रहते हैं कि आपका सब डोमेन आपने कहीं दूसरे DNS यूज कर रहा है, दूसरी वेबसाइट पे आपने वो कर रखा है, जैसे शॉपिफाई पे आपने सेट कर रखा है सब डोमेन आपका, ठीक है, या उस पे कोई अलग वेबसाइट आप चला रहे हो, तो वो सेव रहेगा इसमें। MX रिकॉर्ड क्या होते हैं, ईमेल डिलीवरी का काम करते हैं, मतलब इसमें आपका अलग अलग रहते हैं, ठीक है। जो MX रिकॉर्ड्स रहते हैं वो अ, अलग मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और उनमें प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहले कौन-सा सर्वर वो ट्राई करेंगे, देन कौन-सा सर्वर ट्राई करना है, ठीक है। मेल सर्वर रहते हैं ये। सो दीज़ रिकॉर्ड्स रिजोल्व टू द एड्रेस ऑफ सर्वर दैट हैंडल द ईमेल फॉर डोमेन यू आर क्वेरीइंग। फॉर एग्जांपल, MX रिकॉर्ड रिस्पांस फॉर tryhackme.com भी वुड बी समथिंग लाइक, तो जो मान लो ट्राई हैकमी का जो मेल सर्वर हमें मिलता है वो ये है, ठीक है। और इस तरीके के कई हो सकते हैं, तो फिर ये प्रायोरिटी पे चलते हैं। प्रायोरिटी फ्लैग सेट रहता है कि पहले कौन सा ट्राई करना है, फिर कौन सा करना है, अगर वो नहीं काम करे तो। फिर TXT रिकॉर्ड आ गया। TXT रिकॉर्ड क्या है कि ये फ्री टेक्स्ट फील्ड होती हैं, ठीक है। इसमें आप कोई कोई भी डाटा सेव कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो यूज होती है, एक तो वेरिफिकेशन के लिए यूज होती है ये, ओनरशिप के लिए, वेरीफाई ओनरशिप ऑफ द डोमेन, ठीक है। किसी मतलब आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो तो उसमें आपने कोड डाल दिया, तो इस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए है। तो व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड वुड बी यूज टू एडवाइज, तो कौन सा भाई मेल को कौन संभालता है, MX। तो वो टाइप ऑफ ए, तो ये करता भाई फॉर टाइम ए। अब इन्होंने बता रखा है कि DNS की रिक्वेस्ट कैसे काम कर रही है, अब ये आपको समझना है, सही लगेगा। यहाँ से शायद आपको जिसको मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ, वो उसको भी समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हो, आप खोलते हो आपका ब्राउजर, आपने यहाँ पे डाली facebook.com, ठीक है, या tryhackme.com आप डाल रहे हो यहाँ पे, tryhackme.com आपने डाला, देन आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद, जो
ये देखो, व्हेन यू रिक्वेस्ट अ डोमेन नेम योर कंप्यूटर फर्स्ट चेक्स इट्स लोकल कैश। तो सबसे पहले जो आपका लैपटॉप है, वो लैपटॉप क्या करेगा, इसी के अंदर इसका जो लोकल कैश है उसी में चेक करेगा कि क्या ये मतलब पहले से रिजोल्व कर रखी है। अगर रिजोल्व कर रखी है तो उसमें सेव मिलेगा, तो ये आपको वेबसाइट ओपन करके दे देगा डायरेक्टली। ठीक है, मान लो अगर नहीं मिलती है वहां पे, तो ये क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट है जो, वो जाएगी रिकरिसिव डीएनएस सर्वर के पास। यहाँ पे जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे हो, आपको लोकल कैश में कुछ नहीं मिला, तो आपकी रिक्वेस्ट गई रिकरिसिव डीएनएस सर्वर के पास। और रिकर्सिव डीएनएस सर्वर क्या होता है, ये आपका या तो आईएसपी प्रोवाइड करते हैं या फिर आप खुद सेट करते हो। ठीक है, तो पहले ये यहाँ यहाँ पे गई रिक्वेस्ट, फिर ये जो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर है ये अपने मतलब लोकल कैश में देखेगा अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो ये वापस आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पे भी मान लो नहीं मिलती है, कि आपने facebook.com डाला है, उसकी आईपी नहीं मिल रही, कि भाई उसका जो कहाँ पे क्या मिलेगा, देन क्या होता है कि भाई फिर आपकी रिक्वेस्ट जाती है रूट लेवल डीएनएस सर्वर के पास। और जो रूट डीएनएस सर्वर होते हैं, ये डीएनएस की बैकबोन है। ठीक है, डीएनएस बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। सो देयर जॉब इज टू रिडायरेक्ट यू टू द करेक्ट टॉप लेवल डोमेन। तो जो रूट सर्वर होते हैं, ठीक है, रूट डीएनएस सर्वर, इनका काम यही है कि ये आपको करेक्ट टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास भेजते हैं। मान लो tryacademy.com है, तो ये टॉप लेवल डोमेन के पास भेजेंगे। डॉट इन है तो उसके पास आपको उस सर्वर के पास भेजेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये डाटा सेव रहता है। मान लो आप टॉप लेवल डोमेन के पास चले गए। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं, refer you to the correct TLD server that deals with .com address। ठीक है, और फिर TLD क्या करता है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर होल्ड्स रिकॉर्ड फॉर वेयर टू फाइंड द ऑथोरिटी सर्वर टू अनश्योर द डीएनएस रिक्वेस्ट। द ऑथोरिटी सर्वर इज ऑफ्टन आल्सो नोन एज नेम सर्वर। जो नेम सर्वर रहते हैं आपके डोमेन के, आप सर्च करो किसी भी मैंने पहले वाली वीडियोस में ये सब बता रखा है भाई। ठीक है, तो अभी मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ आपका। तो जैसे ये है ट्राई एकेडमी के, ये दो हैं नेम सर्वर। तो ये मतलब इनके पास आपको भेजता है टॉप लेवल डोमेन, और फिर यहां से रिक्वेस्ट जाती है ऐसे वापस आपके पास। ठीक है, ऑथोरिटिव डीएनएस सर्वर इज द सर्वर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डीएनएस रिकॉर्ड फॉर ए पर्टिकुलर डोमेन। ठीक है, ऑथोरिटिव नेम सर्वर क्या होता है, डीएनएस सर्वर, ये भाई पर्टिकुलर डोमेन का मतलब डाटा अपने उसमें सेव रखते हैं। इनका काम है, क्योंकि वो आप यूज कर रहे हो। तो बस यही था अभी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट फील्ड स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग ए डीएनएस रिकॉर्ड शुड बी कैच्ड फॉर। तो भाई शुड बी टीटीएल टाइम टू लिव। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको रीड कर लो भाई थोड़ा। तो व्हाट टाइप ऑफ डीएनएस सर्वर इज यूजुअली प्रोवाइडेड। तो अपने जो आपका आईएसपी है उसके द्वारा कौन सा सर्वर आपको डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करवाया जाता है, रिकर्सिव। रिकर्सिव। और फिर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सर्वर होल्ड ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर ए डोमेन। तो आई थिंक टॉप लेवल डोमेन। व्हाट टाइप ऑफ सर्वर होल्ड ऑल द, अच्छा डोमेन के लिए भाई ऑथोरेटिव रहेगा। इन्होंने पूछा है कि एक डोमेन के सारे रिकॉर्ड्स कौन सा सर्वर होल्ड करता है, ऑथोरेटिव। प्रैक्टिकल यहाँ पे इन्होंने करके दिखा रखा है कि यूजिंग दिस वेबसाइट ऑन द राइट वी कैन बिल्ड रिक्वेस्ट टू मेक डीएनएस क्वेरी। ठीक है, और ये आप आपके खुद के सिस्टम में भी कर सकते हो। अभी प्रैक्टिस एनएस लुकअप, ये आप विंडोज में स्टार्ट कर सकते हो। आपने कुछ नहीं करना, सीएमडी ओपन करनी है और उसमें इसको यूज करो एनएस लुकअप को। तो एनएस लुकअप डॉट वेबसाइट डॉट टीएचएम आपने यहाँ पे वेबसाइट लिख दी। अब हम इन्होंने क्या बोल रखा है कि वो भी देखते हैं। सब डोमेन क्या है, जैसे सोप, सोप का इन्होंने पूछा, देखो इस तरीके से लिख दिया आपने। और इन्होंने पूछा है सी नेम, तो ये कमांड है डैश डैश टाइप इज इक्वल टू सी नेम, और यहाँ पे आपने वेबसाइट दे देनी है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको उसका सर्वर कौन सा है, एड्रेस मतलब आपका, और फिर यहाँ पे आपको मिल रहा है ये। ठीक है, नॉन ऑथोरेटिव आंसर सोप डॉट वेबसाइट डॉट टी एच एम, और ये आपको मिल गया, क्या मिल गया आपका, सी नेम मिल गया इसका, सोप्स डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। ठीक है, अब इसी तरह मान लो आपने निकालना है ए रिकॉर्ड निकालना है।
ए रिकॉर्ड किसका निकाल रहे हो, इसका निकाल रहे हो, तो ये मिल गया आपको कि एड्रेस क्या है इसका। ये मान लो मेल सर्वर आपने निकालना है, मेल सर्वर क्या मिल गया, ये देखो। तो इन्होंने पूछा क्या है अभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएक्सटी रिकॉर्ड। टीएक्सटी रिकॉर्ड देखते हैं किसकी आपने भेजा, और कैसे भेजा, एनएस लुकअप डैश डैश टाइप, और यहाँ पे रिकॉर्ड का नाम लिख दिया टीएक्सटी, आगे वेबसाइट लिख दोगे। ये देखो मिल गया हमें। ये यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और फिर क्या पूछा है, न्यूमेरिकल प्रायोरिटी वैल्यू फॉर एमएक्स रिकॉर्ड। तो ये एमएक्स रिकॉर्ड है, अभी इन्होंने पूछा है कि इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है। प्रायोरिटी वैल्यू क्या पे है, ये रही 30। ठीक है, और क्या पूछा इन्होंने, ये सी नेम हमने पेस्ट नहीं किया अभी, ये करते हैं। और व्हाट इज द आईपी एड्रेस फॉर ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड का भी हमने निकाला था, ये देखो आईपी एड्रेस क्या है वेबसाइट की, ये रही 10.10.10.10। तो ये रूम हो गया हमारा कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे HTTP इन डिटेल्स, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, जहां भी आपका मन करे। सो थैंक यू, मिलता हूं आपसे HTTP इन डिटेल्स के साथ।